हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर एन ठाकुर, रीजनिंग एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ सिलोगिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं, खास के जो यूपीएससी कैंडिडेट हैं, जो जिनका पेपर 28 मई का होने वाला है, उस बच्चे के लिए उनके बेस पे हम सारे कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़िए और आज हम सिलोगिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। उसके बाद उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पूरे वीडियो को आप देखिए और फिर पेपर देंगे तो आपका जो सीसैट का पेपर है बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बेस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप देखेंगे जो यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड आपको नहीं छूटने वाले हैं। जिस चैप्टर को आप हमारे चैनल से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे स्टूडेंट्स। तो आज आप बेसिक पहले समझ लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हम पर जो भी यूपीएससी बेस पे हमारा चैप्टर है उस बेस को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और उस चैप्टर को भी क्लियर करवाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देख के फिर अपना प्रैक्टिस सेट लगाओ तो फिर आपका ये सारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इस बेसिक को आराम से समझ में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे अगला जो हम टाइप पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे तो वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज स्टूडेंट्स बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो लगेगा जो आपको ये पता भी नहीं था। तो वो चीज सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए। लेकिन और भी स्टूडेंट्स जो भी यूपीएससी के अलावा और भी पेपर जो वनडे पेपर देना चाहते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहना चाहता हूं जो यूपीएससी के अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट्स अगर अदर पेपर में भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनका भी इस चैप्टर से बेनिफिट होगा। तो वो सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को क्लियर करें। लेकिन खास के फोकस अभी हम कर रहे हैं यूपीएससी जो हमारा सीसैट का पेपर है 28 मई को, उस स्टूडेंट निश्चित रूप से वो स्टूडेंट यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज मैं लाया हूं जो चैप्टर का नाम है, देखिएगा यहाँ पे न्याय एवं निगमन सिलोगिज्म। इसमें 5 कंडीशन होता है। इसमें कंडीशन स्टूडेंट्स 5 होते हैं। ऑप्शन 4 मिले, 5 मिले, लेकिन कंडीशन 5 होगा, 1 2 3 4 5। और इस बेस पर आपको क्वेश्चंस दिया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको कैसे पता करेंगे, इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जानना जरूरी है, तभी आप एडवांस लेवल की क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो आज इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं। कभी भी याद रखना, इस चैप्टर से मिनिमम 2 स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन आज हम एक ही स्टेटमेंट को बताने वाले हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं जो आज आप इस बेस पर आप ध्यान दोगे। इसके बाद जो कल से स्टार्ट होगा वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे, जो हम कथन देखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्टेटमेंट होगा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कथन होगा। अब दोनों सेम होगा, इंग्लिश हो या हिंदी हो। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखोगे जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा डेफिनिट होता है, ट्रू होता है, सही होता है। कभी भी स्टेटमेंट जो कथन होता है वो गलत नहीं होता है, याद इस दिमाग में सेट कर लो। और जो कंक्लूजन जो होता है, जो हमारा हिंदी में निष्कर्ष होता है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? 2 स्टेटमेंट पे 2 कंक्लूजन देगा, मतलब 2 कथन पे 2 कंक्लूजन निष्कर्ष देगा। हो सकता है 2 स्टेटमेंट पे 3 निष्कर्ष दे दे, 3 कंक्लूजन दे दे, 4 कंक्लूजन दे दे, कुछ भी पूछ सकता है। 3 स्टेटमेंट पे 2 ही कंक्लूजन दे, 3 कंक्लूजन दे, 4 कंक्लूजन दे, 3 स्टेटमेंट के अलावा 4 स्टेटमेंट दे सकता है। तो मिनिमम 2 स्टेटमेंट हो सकता है और मैक्सिमम 4 स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। कंक्लूजन किसी भी स्टेटमेंट का 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। समझ में आया? चलिए अब यहां पे देखेंगे, अब इस स्टेटमेंट को, इस कथन को हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बच्चा ध्यान से देखिए। अब तो यहां पे देखोगे लिखा है सम ए आर बी। पहले आज हम क्वेश्चंस नहीं करवाएं, आपको समझाना है जो देखो इसका बेसिक क्या है, क्या चीज आपको पता है और क्या चीज इसके बारे में आपको नहीं पता है, वो चीज आपको क्लियर करना है। तो लिखा है सम ए आर बी, हिंदी में लिखा है कुछ ए बी है। तो हमेशा स्टूडेंट जो स्टेटमेंट होगा उसका डेफिनेट डायग्राम बनाना, कभी भी पॉसिबल
डायग्राम नहीं बनाना, संभावना वाला डायग्राम नहीं बनाना। जो क्वेश्चंस बहुत सारे हम बुक में देखे हैं जो दोनों डायग्राम एक साथ बनता है, नहीं वे एक ही डायग्राम से क्लियर होगा। तो हमेशा डेफिनेट डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या है स्टूडेंट्स, कैसे बनेगा? सम ए आर बी, पहले इंग्लिश वाले देखिए, यहां पे सम ए आर बी, ये है ना। अब हिंदी में देखोगे सेम ही डायग्राम है, कुछ ए बी है, तो लिखा है कुछ ए बी है, तो उस हिंदी वाले और इंग्लिश वाले डायग्राम दोनों के लिए सेम होगा, कुछ ए बी है। तो यहां पर स्टेटमेंट में क्या दिया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखोगे जो मैं समझा रहा हूं, सम ए आर बी, इसका मतलब है जो यहां पे जो डायग्राम में जो हमारा कंप्लीट डायग्राम है उसमें दो एरिया है, एक डेफिनिट एरिया है और एक इनडेफिनिट एरिया है। मतलब एक जो गिवन है, जो दिया हुआ है जिस स्टेटमेंट के बारे में, एक एरिया ऐसा है जिसमें दिया हुआ नहीं है, उस एरिया के बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, उसके बारे में कथन में कुछ भी नहीं है। तो कैसे आप समझोगे उसको यहां से समझिए आप। यहां पर स्टूडेंट आप देखोगे लिखा है सम ए आर बी, लिखा है स्टूडेंट्स यहां पे देखोगे सम ए आर बी, तो कुछ ए बी में है, तो कुछ ए बी में है, वो एरिया कहां पर है स्टूडेंट्स, यहां पर है, देख रहे हो ये एरिया में है। हिंदी में भी देखोगे कुछ ए बी है, तो जो कुछ ए बी है वो कहां पर है स्टूडेंट्स, यहां पर है। लेकिन आप इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखोगे ये जो एरिया है, ये वाले जो एरिया है, ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया या ये जो हमारा डायग्राम है ये वाला, इसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया है। क्यों? जब तक ऑल ए नहीं कहेगा, जब तक सभी ए नहीं कहेगा, तब तक इस एरिया के बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसी को इनडेफिनिट एरिया कहा जाता है, या सिलोगिज्म भाषा में पॉसिबिलिटी या संभावना कहा जाता है। जिस एरिया के बारे में हमें पता नहीं है, जिस एरिया के बारे में स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, वो एरिया, वो स्पेस, वो डायग्राम का पार्ट, वो पॉसिबिलिटी एरिया कहलाता है। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना वाला एरिया कहलाता है। क्लियर है? तो हम समझ सकते हैं ये एरिया डेफिनिट है और ये एरिया पॉसिबिलिटी है और ये एरिया पॉसिबिलिटी है, जिसको हम कभी भी डेफिनिट कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। दे कहां से सकते हैं स्टूडेंट? ओनली इस एरिया के बारे में दे सकते हैं। अगर इस एरिया के बारे में पूछा जाता है तो कंक्लूजन सही होगा, और इस एरिया के बारे में पूछा जाता है तो कंक्लूजन गलत होगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछा जाता है तो सही होगा। देखते हैं, अब आगे देखते हैं जो कौन सा सही कौन सा गलत है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखेंगे सम बी आर ए, हिंदी में लिखा है कुछ बी ए है, कहता है बी का कुछ पार्ट ए में है, तो देखेंगे वो डेफिनिट एरिया में है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स ये बी का पार्ट है, ये जो बी का पार्ट है ध्यान से देखो, ये बी का जो पार्ट है उसके कुछ पार्ट ए में है, देख रहे हो बी का ये पार्ट है उसके कुछ पार्ट कहां पर है स्टूडेंट्स, ए में है ना जी। तो कहेंगे लिखा है जो सम बी आर ए, कुछ बी ए है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली सही है, वो बिल्कुल सही है। जो बी का कुछ पार्ट ए में है और वो एरिया हमारा डेफिनिट है, ये एरिया डेफिनिट है। फिर कहता है क्वेश्चंस में सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। अब आपको यहां पे कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को यहीं पे डाउट होता है। अब यहां पे क्या लिखा है, जो कुछ भी ए नहीं है, सेकंड कंक्लूजन देखोगे लिखा है सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। स्टूडेंट को ये लगता है जो सर ये जो बी का एरिया कुछ जो ए में नहीं है ये तो सही होना चाहिए, बट स्टूडेंट यहां पे गलत होगा, यहां पे गलत होगा। इसी बात को आपको क्लियर करना है, यही चीज आपको यहां पे क्लियर करना है जो क्यों गलत है, यहां पे ये क्यों गलत है। लिखा है देखो ध्यान से देखना, सम बी आर लिखा है कुछ बी ए है तो ये तो सही है, और कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ऐसा है जो ए में नहीं है, तो सर ये तो सही होना चाहिए, बट यहां पे ये गलत है। क्यों गलत है इसको समझोगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स इस एरिया को मैंने बता दिया था, ये जो एरिया है प्यारे बच्चे वो एरिया पॉसिबिलिटी का है। वो एरिया क्या है, या ये जो एरिया है वो एरिया किसका है प्यारे बच्चे, पॉसिबिलिटी, जिसको हिंदी में हम संभावना कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, संभावना कहते हैं।
ठीक है ना, वो नॉट का एरिया नहीं है। नॉट का मतलब नहीं, नेगेटिव मतलब मान लो दो पर्सन आपके पास है, एक जिनसे आपकी लड़ाई हुई है और एक पर्सन आपके बगल में खड़ा है जिसको आप जानते नहीं हो। दोनों अलग अलग है। जिनको आप नहीं जानते हो उनसे आपकी रिलेशन बन सकता है, वो पॉसिबिलिटी का एरिया हो गया। लेकिन आप जिनसे लड़ाई है तो उनसे अगर बात बिल्कुल मतलब आप जानते भी फिर भी बात नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी नोट का रिलेशन है और इनको आप जानते नहीं हो, यहां पे पॉसिबिलिटी का रिलेशन है। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दो पर्सन आपका खड़ा है और कहीं आप जा रहे हो। एक साइड आपका वो पर्सन जिनसे आपकी लड़ाई है और एक पर्सन वो पर्सन जिनके साथ आप नहीं जानते हो। तो इनसे आपकी संभावना है रिलेशन बनने का, बट इनसे नहीं है क्योंकि इनकी लड़ाई है। यहां पे नो का रिलेशन है। तो अगर यहां पे देखोगे ये जो एरिया है, जिस एरिया के बारे में स्टेटमेंट में नहीं कहा जाए वो एरिया पॉसिबिलिटी कहलाता है। मतलब उनके साथ फ्यूचर में रिलेशन बन सकता है, उनके साथ 1 मिनट या 2 मिनट या आधा घंटा या 2 दिन या 1 साल या 6 साल के बाद उनसे बात हो सकता है। लेकिन जिनसे हमारी लड़ाई है, जब तक नोट का रिलेशन है, जब तक लड़ाई होगा तब तक हम बात नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो उसी तरह यहां पे पूछा है स्टूडेंट्स, कहता है सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। तो ये नो का एरिया नहीं है, ये नॉट का एरिया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये कंक्लूजन गलत है। ये कंक्लूजन गलत है क्योंकि यहां पे नो का रिलेशन पूछ रहा है बट यहां पे नो का रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब तीसरा देखोगे क्या पूछा है, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। हिंदी में कहता है कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं होने की संभावना है। देखोगे अब ये समझोगे, ये जो कुछ यहां पे कहता है कुछ भी, ये जो कुछ भी है जो ए नहीं है होने की संभावना है, कुछ भी ए नहीं होने की संभावना है। यहां पे कहता है जो कुछ भी ए में नहीं है होने की संभावना है। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है होने की संभावना है। बिल्कुल, ये जो बी ए में नहीं है वो होने की संभावना है, वो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये एरिया क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो जिसमें पॉसिबिलिटी लगा रहेगा तो ये सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमने क्या क्या देखा भाई? हमने देखा जो यहां पे कौन कौन सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है और थर्ड सही है। हिंदी में देखोगे पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें फर्स्ट में डेफिनेट वाला सही है, सेकेंड वाले में नॉट है तो नॉट यहां पे रिलेशन नहीं है इसलिए गलत है, और थर्ड में ये पॉसिबिलिटी का एरिया है और इसमें पॉसिबिलिटी पूछा है तो यहां पे ये सही है। ये चीज बहुत स्टूडेंट को डाउट है। बहुत स्टूडेंट यहां पे क्या करते हैं? गलत कर देते हैं क्योंकि इस सेकंड वाले को भी सही कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है जो कुछ भी जो ए में नहीं है वो तो बिल्कुल सही है, डायग्राम में दिखता है। लेकिन उनको डायग्राम का नॉलेज भी होना चाहिए। डायग्राम हमेशा 2 टाइप बनता है, एक डेफिनिट डायग्राम बनता है और एक इनडेफिनिट जिसको हम पॉसिबिलिटीज कहते हैं। और जिनके साथ नो का रिलेशन होगा वो स्टेटमेंट में नो भी बता दिया जाएगा और जहां पे नो का स्टेटमेंट होगा वहां पे नो सही होगा। वो हम आगे देखेंगे, वो आज ही हम आगे देखेंगे इसी क्लास में। नो कब सही होता है और नो कब गलत होता है वो चीज आज ही देखना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये तो क्लियर हो गया। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। फर्स्ट इसलिए सही है कि डेफिनेट एरिया है, सेकंड इसलिए गलत है तो इनका नॉट का रिलेशन पूछा है जबकि ये पॉसिबिलिटी का रिलेशन होगा, और तीसरा इसलिए सही है क्योंकि कुछ भी जो ए में नहीं है वो पॉसिबिलिटी है तो इसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी पूछा है इसलिए ये सही है। ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं बेसिक का दूसरा कॉन्सेप्ट। जब तक पूरे अच्छे से समझ नहीं लोगे तब तक आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा। आज के बाद जो बेसिक समझ लोगे तो आपको निश्चित रूप से सब कुछ समझ में आएगा, पूरे चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है जी, एडवांस लेवल भी समझ में आएगा। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकंड एरिया यहां पे देखोगे जो स्टेटमेंट का जो सेकंड है उसको देखोगे क्या कहता है।
यहां पे देखोगे स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम डायग्राम में देखते हैं क्या लिखा है, स्टेटमेंट कहता है ऑल ए आर बी, हिंदी में कहता है सभी ए बी है। बस एक ही स्टेटमेंट आपको समझने के लिए दिया है, ऑल ए आर बी। देख रहे हो, ये डायग्राम बनेगा, हिंदी में कहेगा सभी ए बी है, सभी ए बी है। अब दिमाग देखो, यहां पे स्टेटमेंट के साथ साथ डायग्राम देखो। डायग्राम क्या दिखना है स्टूडेंट्स, यहां पे डायग्राम में क्या दिखना है, एक एरिया डेफिनिट है। कौन सा एरिया भाई डेफिनिट है, अब देखोगे डेफिनिट एरिया कौन सा है, कहता है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। तो ए का टोटल ए के बारे में स्टेटमेंट में दिया है, लेकिन टोटल बी के बारे में स्टेटमेंट में नहीं दिया है। जब तक बी में ऑल वर्ड यूज नहीं करेगा, सभी वर्ड जो यूज नहीं करेगा, तब तक बी का टोटल एरिया डेफिनिट नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया, ए का टोटल एरिया के बारे में स्टेटमेंट में दे दिया है, इसलिए ए का टोटल एरिया डेफिनिट कहलाएगा, बी का टोटल एरिया डेफिनिट नहीं कहलाएगा। जिस एरिया में ए है वो डेफिनिट होगा, और जिस एरिया में ए नहीं है वो इनडेफिनिट होगा, जिसको हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, जिसको हम पॉसिबिलिटीज कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखोगे लिखा है ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी स्टूडेंट्स यहां पे है, ये डेफिनिट एरिया बन गया। ये एरिया क्या है बच्चे, ये डेफिनिट एरिया है, क्योंकि कहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो ये जो एरिया है प्यारे बच्चे, ये जो टोटल ए है वो डेफिनिट हो गया, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में कहा है सभी ए बी है। लेकिन बी का टोटल एरिया डेफिनिट नहीं हुआ, क्योंकि बी का जो रिमेनिंग एरिया है प्यारे बच्चे, बी का ये जो रिमेनिंग एरिया है, ये वाला एरिया, इसके बारे में स्टेटमेंट में नहीं दिया है, क्योंकि ऑल बी तो कहा नहीं है। तो जितना एरिया में ए है, जितना एरिया में ए है, तो ये एरिया में ए भी है और बी भी है। बी क्यों है, क्योंकि ये टोटल बी है, तो ये ए भी हो गया ये एरिया में और बी भी हो गया, क्योंकि ये टोटल बी है इसलिए। तो ए का टोटल एरिया डेफिनिट हो गया, अब बी का कुछ एरिया डेफिनिट हो गया। कौन सा एरिया डेफिनिट हो गया, जिस एरिया में ए है उतना एरिया में बी भी है, वो एरिया डेफिनिट है। और उसके अलावा जो ये एरिया है स्टूडेंट, ये एरिया पॉसिबिलिटी हो गया। ये एरिया क्या हो गया, पॉसिबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, संभावना कहेंगे। क्या कहेंगे, संभावना कहेंगे। ठीक है, अब इस एरिया के बारे में नो पूछा जाएगा तो गलत होगा, पॉसिबिलिटी पूछा जाएगा तो सही होगा, और डेफिनेट पूछा जाएगा तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि इस एरिया के बारे में हमें नहीं पता। जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं है, जिस एरिया को हम जानते नहीं है, वो एरिया पॉसिबिलिटी है, वो एरिया हमारा बन सकता है, अभी नहीं है, उसको हम जानते ही नहीं। कोई भी पर्सन जिसको आप जानते नहीं हो, उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। हाँ, लेकिन पता हो सकता है 1 घंटा आप खड़ा रहो उस पर्सन के बारे में, कभी आपसे टाइम पूछ दे, भैया टाइम कितना हुआ है, ऐसा पूछ सकता है। कुछ पूछ दे, भैया आप कहां से रहने वाले हो, आपका नाम क्या है, मतलब रिलेशन बन सकता है, संभावना है। समझ में आ रहा है ना। तो यही हमारा सब कुछ क्लियर करना चाहिए। तो ये एरिया हमारा पॉसिबिलिटी है, बट ये एरिया हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एरिया हमारा डेफिनिट है। अब कंक्लूजन पे चलो, कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन स्टूडेंट्स क्या कहता है सम बी आर ए। यहां पे ध्यान से देखोगे क्या कहता है बेटा, सम बी आर ए, कुछ भी ए है। अब ध्यान से देखोगे कुछ भी ए है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, बी का ये टोटल एरिया है, ये इसमें कुछ भी ए है, तो बी के कुछ एरिया में ए है, यस ए है, कुछ भी बी का टोटल में कुछ एरिया में ए है, यही पूछा है सम बी आर ए, तो कहेंगे यस, फर्स्ट इज राइट, पहला बिल्कुल सही है, सॉरी पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। सम बी आर ए, तो कहेंगे बी के कुछ एरिया में ए है, तो यस है, बी के कुछ एरिया में ए है तो डेफिनिट है। फिर क्या पूछा है देखोगे, सम बी आर नॉट ए, कहता है कुछ बी ए नहीं है, बी के कुछ एरिया जिसमें ए नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गलत कर देते हैं। क्यों गलत करते हैं, उनको लगता है ये वाला जो एरिया है बी का, ऐसा कुछ बी का एरिया है जिसमें ए नहीं है तो सही होना चाहिए, बट नहीं स्टूडेंट, यहां पे पूछा है सम बी आर नॉट ए, नॉट नहीं, नॉट का रिलेशन नॉट में ही सही होगा, क्योंकि ऑल भी डेफिनिट और वर्ड है, ऑल सम और नो, ऑल सम नो तीनों डेफिनिट वर्ड है। अगर नो है, लड़ाई है,
झगड़ा है तो नो सही करेंगे, अगर लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, तो वो पॉसिबिलिटी है। वो क्या है? पॉसिबिलिटी है। वो एरिया नो का नहीं है, वो एरिया पॉसिबिलिटी है। तो आप कहोगे सर नो वाला कब सही होगा? जब स्टेटमेंट में कह देगा जो इस दोनों ऑब्जेक्ट के साथ नो का रिलेशन है, उसी में नो सही होगा। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, वो एरिया पॉसिबिलिटी है। मैं हमेशा कहा है जो दो पर्सन आपके लाइफ में होंगे जिनसे आपकी झगड़ा है, तो आपको पता है जो उस व्यक्ति के साथ आपकी लड़ाई है। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो आपके बगल में खड़ा रहता है लेकिन आपको जानता नहीं है, तो वो पॉसिबिलिटी है, वो संभावना है जो बन सकता है। लेकिन जिनकी लड़ाई है उनसे आपकी बातचीत होगा भी तो आप नहीं टोकोगे, नहीं बात करोगे। तो यही बात है। तो हमें पता होना चाहिए अगर नो है तो स्टेटमेंट में नो है तो कंक्लूजन नो सही होगा, अगर स्टेटमेंट में नो नहीं है तो कंक्लूजन में नो सही नहीं होगा, क्योंकि ए और बी के लिए नो वर्ड कहीं स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो कंक्लूजन नो वाला सही नहीं होगा। तो सेकंड वाले क्या हो गया प्यारे बच्चे? बिल्कुल गलत। अब आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये चीज बहुत जरूरी है समझना इस चैप्टर के लिए। अगर यहीं से नहीं समझोगे तो चैप्टर कहां से क्लियर होगा आपका? खास के यूपीएससी स्टूडेंट आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, क्योंकि आपका पेपर बहुत नियर बाय है, 28 का पेपर है। अगर इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो प्यारे बच्चे, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहां पे देखते हैं अगला क्या कहता है। सम बी आर नॉट इज पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट इज पॉसिबिलिटी कहता है कुछ भी ए नहीं होने की संभावना है, कुछ भी ए नहीं होने की संभावना है। तो देखोगे कहता है कुछ भी जिसमें ए नहीं है, क्या वो पॉसिबिलिटी है? यस, ये एरिया पॉसिबिलिटी है, तो यस पॉसिबिलिटी है। तो तीसरा नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चे? बिल्कुल सही हो गया। देख लीजिए तीसरा क्या है? सही है। तो यहां पे भी पहला कंक्लूजन गलत है, पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग, थर्ड इज राइट। क्लियर? यस या नो? चलें अगला देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब देखो यहां से आपका सब कुछ मैं इसलिए इतना दे दिया हूं जो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इस स्टेटमेंट को देखने के बाद आपका बेसिक निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। जितना कंडीशन हो सकता है, देखोगे निष्कर्ष मैंने कितना रख दिया है, निष्कर्ष देखो मैंने कितना रखा है, इसलिए रखा है जो आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर करवाना है। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कल से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आपके साथ, वो उसमें आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट। देखोगे क्या लिखा है बेटा? कहता है स्टेटमेंट कहता है नो ए इज बी, हिंदी में कहता है कोई ए बी नहीं है। देख रहे हो प्यारे बच्चे? अब देखोगे क्या लिखा है? नो ए इज बी। फिर कहता है नो बी इज सी, सम सी आर डी। हिंदी में देखोगे क्या कहता है? कोई ए बी नहीं है, कहता है कोई बी सी नहीं है, कुछ सी डी है। अब आ गया स्टेटमेंट में, समझो प्यारे बच्चे यहां पे नो वर्ड आ गया, नो वर्ड आ गया। मैंने पहले ही कहा था स्टेटमेंट में जिनकी साथ लड़ाई होगा या नो होगा वही नो सही होगा, तो स्टेटमेंट में नो दे दिया। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहां पे देखेंगे नो ए इज बी, ए और बी के बीच में नो वर्ड है तो हम एरो लगाएंगे। नो के लिए या हिंदी में नहीं के लिए हम एरो लगाएंगे। अगर 100% यहां पे नो वर्ड है, 100% यहां पे नो वर्ड है, देखते हो नहीं है या नो है, उसके लिए हम क्या लगा देंगे? एरो लगाएंगे। इससे हमारा डायग्राम में ये पता चल जाएगा कि यहां पे नो है, यहां पे नो है। ठीक है आगे चलेंगे। फिर कहता है नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है। तो बी और सी के बीच में भी प्यारे बच्चे नो का रिलेशन है, तो ऐसा करते हैं बी और सी के बीच में भी नो का रिलेशन लगा दिया। बी और सी के बीच में भी नो का रिलेशन लगा दिया। क्यों? क्योंकि लिखा है नो बी इज सी, हिंदी में लगता है कोई बी सी नहीं है, तो बी और सी के बीच में भी एरो लगाया। एरो का मतलब मेरे तरफ से है, एरो का मतलब मैं यही दे दिया, इंडिकेट कर दिया यहां पे नो का रिलेशन है। क्योंकि बार बार स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना पड़े तो डायग्राम में ही जहां पे नो का रिलेशन होगा वहां पर एरो लगा देंगे। क्लियर है? चलिए अब देखोगे तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला और दूसरा क्लियर है। तीसरा सम सी आर डी, हिंदी में कहता है कुछ सी डी है, तो प्यारे बच्चे सी और डी के बीच में सम का रिलेशन लगा दो।
सी और डी के बीच में सम का रिलेशन लगा दो। देखो स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, यहां पे 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट को यहां पे रख के उसका डायग्राम मैंने बनाया। डायग्राम एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। अब हमें कंक्लूजन देखना है, जो कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, लिखा है कंक्लूजन में सम बी आर ए, कहता है सम बी आर ए, कहता है कुछ बी ए है। तो देखोगे बी और ए के बारे में कुछ का रिलेशन पूछा है, कुछ का रिलेशन यहां पर है, सम का रिलेशन यहां पर है, बी और ए के बीच में नो का रिलेशन है। एरो का मतलब स्टूडेंट नो, मतलब स्टेटमेंट में, कथन में इनके बीच नो का रिलेशन दिया है, मतलब लड़ाई है, झगड़ा है, ये बात बता दिया है, ठीक है ना। तो सम का रिलेशन नहीं हो सकता है, तो यहां पे सम वाला क्वेश्चन कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहला कंक्लूजन गलत है। दूसरा क्या कहता है, कहता है नो बी इज ए, देखते हैं, कहता है कोई बी ए नहीं है, तो बी और ए के बीच में नो का रिलेशन है, और यहां पे भी नो का रिलेशन पूछा है, तो दूसरा वाला क्या है, सही है। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में भी नो का रिलेशन है ए और बी के बीच, और कंक्लूजन में भी नो पूछा है, तो वो भी सही होगा। अगर नो है, लड़ाई है, तो लड़ाई पूछा है तो झगड़ा सही है। तो कहता है बी और ए के बीच में लड़ाई है, नो का रिलेशन है, यस बी और ए के बीच में नो का रिलेशन है, क्लियर है। तीसरा देखिएगा, कहता है सम बी आर नॉट ए, कहता है कुछ बी ए नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, बी और ए के बीच में नो का रिलेशन है, तो जहां पे नो का रिलेशन होगा वहां पे सम नॉट भी सही होगा, क्योंकि अगर 100% किसी से बात नहीं हो रहा है, तो अगर पूछा जाएगा तो क्या 1 मिनट के लिए बातचीत होता है, अरे भाई मुझे परमानेंट बात नहीं हो रहा है, मुझे तो अभी सालों से बातचीत की, एक पर्सन है ए, ऐसा पर्सन है जो जिसके हम 1 साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं, पूरे 1 ईयर से बात नहीं हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है जो क्या 1 मिनट के लिए बातचीत होता है, 1 घंटा के लिए बातचीत होता है, कहेंगे नहीं, बिल्कुल सही है। पूछा है जो सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, क्या कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो कोई आपका दोस्त पूछता है जो 1 मिनट के लिए भी बातचीत नहीं होता है, कहेंगे नहीं, 1 मिनट के लिए भी बातचीत नहीं होता है, तो यह भी सही होगा, कुछ बी ए नहीं है। तो जहां पर नो का रिलेशन होगा, जहां पे नो सही होगा, वहां पे सम नॉट भी सही होगा, क्योंकि जहां पे 100% लड़ाई है वहां पे थोड़ा लड़ाई पूछा जाएगा तो वो भी सही है। तो जहां पे ऑल का कॉन्सेप्ट, नो में ऑल सही है, वहां पे सम नॉट भी सही होगा। समझ में आ गया। मान लो किसी से आप 24 घंटा से बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई पूछेगा 1 घंटा से बात भी, 1 घंटा के लिए भी तो बातचीत नहीं होता है, कहोगे नहीं भाई मुझे 1 मिनट के लिए भी बातचीत नहीं होता है, तो सही है। तो यहां पे क्लियर है, तो जहां पे नो सही वहां पे सम नॉट भी सही। तो वहां पे पूछा है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सही कहेंगे। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो यहां पे ऑल भी, नो भी सही और सम नॉट भी सही, तो यहां पे क्लियर हो गया। तीसरा आगे देखेंगे, लिखा है ऑल ए आर सी, कहता है ऑल सभी ए सी है, ए और सी के बीच में ऑल का रिलेशन नहीं है, यहां पर हम कहेंगे ऑल का रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट मैं कह दूं यहां पे नो का भी रिलेशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको नो मान लेते हैं, नहीं प्यारे बच्चे, यहां पे नो नहीं होगा, यहां पे लड़ाई नहीं होगा, यहां पे पॉसिबिलिटी है, ना ए ना तो सी को अभी जानना है, ना सी ए को जानना है, यहां पे अननोन पर्सन है जिनको हम नहीं जानते हैं, नो का रिलेशन नहीं है। नो वहीं पे सही होगा जहां पर स्टेटमेंट में नो सही होगा, यहां पे स्टेटमेंट में नो है, एरो है, तो यहां पे नो सही होगा, बट यहां पर एरो लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट के अंदर में ए और सी के लिए नो वर्ड यूज नहीं किया है, तो हम इसको समझेंगे ये ऐसे पर्सन हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, और जिनको हम जानते ही नहीं हैं, ना तो वहां पे ऑल सही होगा, ना ही सम सही होगा, ना ही सम नॉट सही होगा, और ना ही ऑल सम नो और सम नॉट, कुछ भी सही नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी में सही होगा, किस में सही होगा प्यारे बच्चे, पॉसिबिलिटी में सही होगा। तो पूछा है जो ऑल ए आर सी, ए और सी के बीच में ऑल का रिलेशन है, तो गलत।
यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर पूछा है नो एज सी, ए कोई ए सी नहीं है, ए और सी के बीच में नो का रिलेशन है, तो यह भी गलत। यहां पे भी नो का रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन इनके बीच में 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 है, देखो एरो है, बट इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं है, नो वाला यहां पे गलत हो जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखोगे, कहता है ऑल ए आर सी इज पॉसिबिलिटी, कहता है जो टोटल ए सी होने की संभावना है, तो यस अभी तो नहीं है, आप हो सकता है। अभी आप यूपीएससी का पेपर पास नहीं किए हो लेकिन कर सकते हो, संभावना है, यस संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी लगा दिया है, संभावना, इसलिए सही है। क्यों सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। अगर आपसे पूछा जाएगा जो आप यूपीएससी का पेपर पास कर सकते हो, सकना जिसको इंग्लिश में कैन कहा जाता है, और उसको पॉसिबिलिटी वर्ड है। कौन सा वर्ड है, जहां पर सकता है, होना है, होगा, ये सब पॉसिबिलिटी वर्ड है। आजकल पॉसिबिलिटी के जगह पर कैन लगा देता है, विल लगा देता है, मे लगा देता है, MAY मे, मतलब सकता या सकना, वो पॉसिबिलिटी के जगह पे आ रहा है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। तो सकते हो तो यस पॉसिबिलिटी है, तो यस, तो जिसमें या तो पॉसिबिलिटी वर्ड दे दे, या कैन दे दे, या मे दे दे, या विल दे दे, तो वो पॉसिबिलिटी वर्ड कहलाता है, तो संभावना में सही होगा। तो पहला सही, इसलिए सही है। फिर कहता है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, तो यहां पे सम नॉट भी गलत होगा। सम नॉट कहां पे सही होगा बेटा, यहां पे सम नॉट सही होगा, क्योंकि यहां पे नो है तो नो भी सही होगा और सम नॉट भी सही होगा। और यहां पे सम नॉट सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सम नॉट पॉसिबिलिटी में सही होगा, डायरेक्ट में नो नहीं है तो सम नॉट भी गलत है। जहां पे नो वहीं पे सम नॉट सही, और जहां पे नो नहीं वहां पे सम नॉट भी नहीं, तो यहां पे सम नॉट सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे भी ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चंस को नेक्स्ट देखोगे, सम ए आर नॉट सी जो पॉसिबिलिटी, कुछ ए सी नहीं होने की संभावना है, कहता है कुछ ए जो सी में नहीं है, क्या वो संभावना है, हाँ हो सकता है। जो ए, कुछ ए ऐसे हैं जो सी में नहीं है, क्या वो पॉसिबिलिटी है। जब टोटल ए सी पॉसिबिलिटी है तो कुछ ए सी भी पॉसिबिलिटी है। कहता है कुछ ए जो सी में नहीं है पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां पे ये सम नॉट सही होगा। यहां पर देखोगे सम नॉट गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन पूछा है, और यहां पे पॉसिबिलिटी का रिलेशन पूछा है, तो यहां पे सही होगा। इसमें यह पूछने का है जो कुछ ए नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, यस हो सकता है, अभी तो नहीं है, बाद में हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सम डी आर बी, कहता है सम डी आर बी, डी और बी के बीच में सम का रिलेशन है, नहीं, गलत है, सम डी आर बी गलत है, कुछ डी बी गलत है। फिर पूछा है नो डी इज बी, कोई डी बी नहीं है, डी और बी के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन बी और सी के बीच है, नो का रिलेशन बी और सी के बीच है, बी और डी के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। लेकिन अगर पूछा जाएगा सम डी आर नॉट बी, कुछ डी बी नहीं है, तो कुछ डी बी नहीं है, तो यहां पे सीखना है स्टूडेंट, देखोगे ध्यान से देखोगे, डी का कुछ पार्ट सी के अंदर में, देख रहे हो, डी का कुछ पार्ट किसके अंदर में है, सी के अंदर में, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, तो ये जो टोटल सी, ये टोटल सी नो है, ये टोटल सी बी के लिए नो है, तो डी का कुछ पार्ट, डी का कुछ पार्ट जो सी के अंदर में है वो भी नो होगा। क्यों, क्योंकि जो डी और बी के बीच में तो नो नहीं है, लेकिन डी का जो कुछ पार्ट सी के अंदर में है, यहां पे देख रहे हो, डी का कुछ पार्ट जहां पे सी यहां पे है स्टूडेंट्स, यहां पर ये वाला जो एरिया है डी का कुछ, ये वाला एरिया वो नो का कहलाएगा, क्योंकि ये टोटल नो है, ये टोटल नो है, तो यह भी पार्ट नो होगा। तो कहेंगे कुछ डी जो सी के अंदर में है, कुछ डी जो सी के अंदर में है वो बी नहीं होगा। तो सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, तो कहेंगे यस कुछ डी जो सी के अंदर में है वो बी नहीं है, तो सम डी आर नॉट बी सही होगा। तो यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चे, ये सही होगा। तो ये जो एक बार आप देख लीजिए इसको पूरे से अच्छे से, ठीक है।
और आप इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार एक बार वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और आज मैंने इसी को इतना ही कंप्लीट करके दे रहा हूं, क्योंकि आज बेसिक मैंने समझाया है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इतना पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू एडवांस, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। क्योंकि इसके बारे में जब तक हमें पहले से पता नहीं रहता तब तक आप बहुत कुछ इसमें क्लियर नहीं कर पाते, फिर हमेशा डाउटफुल होता। तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे, एक ही बात करना है, आप सभी स्टूडेंट्स को अगर ये समझ में आ रहा हो, अगर बेहतर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आज की क्लासेज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर कीजिए। यूपीएससी स्टूडेंट्स सारे को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, मजा आने वाला है। और इस चैनल से हमारा क्या होगा, आपके लिए मैं हमेशा कंटिन्यू वीडियो बना के डालता रहूं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर आगे की क्लास आप जरूर देखेंगे। और इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।